जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 50 बुक्स एंड उनके ऑथर्स के बारे में, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, शाहनामा के लेखक कौन थे? शाहनामा के जो लेखक थे यह थे फिरदौसी। कौन थे? फिरदौसी। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्य शास्त्र के रचयिता की अगर बात करें तो यह थे भरत मुनि। कौन थे? भरत मुनि। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? यह थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। इंडिका का लेखक जो थे यह थे मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? यह थे गुलबदन बेगम। कौन थे? तो गुलबदन बेगम थे। बीजक के बीजक जो है यह किसके वचनों का संग्रह है? बीजक जो है यह कबीर के वचनों का संग्रह है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक जो है यह है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो यह जो लिखा गया यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। किन पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कुमार संभवम महाकाव्य जो लिखा गया है यह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। गोरा किसकी रचना है? गोरा जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। विक्रमादेव जो चरित्र रचित के जो लेखक हैं यह थे बिल्हन। कौन थे? बिल्हन। मुद्रा राक्षस जो है यह बिरसा दत्त की रचना है। गुलबदन बेगम द्वारा जो रचित पुस्तक है यह है हुमायूंनामा। कौन सा है? तो हुमायूंनामा है। पंचतंत्र के रचनाकार जो है यह है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह जो फारसी अनुवाद है यह महाभारत का है। अर्थशास्त्र जो है यह किस विषय पर लिखी गई है? तो यह जो लिखी गई है यह राजनीति पर लिखी गई है। कामसूत्र के लेखक की अगर बात करें तो यह है वात्स्यायन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो लिखा गया है, इनके उपन्यासकार जो है यह है अरुंधति रॉय। कौन है? तो अरुंधति रॉय है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी जो लिखा गया है यह पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? तो यह जो लिखा गया है यह युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। सुनील गावस्कर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सुनील गावस्कर के द्वारा जब लिखी गई पुस्तक है वह है सनी डेज। कौन सा है? तो सनी डेज है। कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? तो सचिन तेंदुलकर द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वह है प्लेइंग इट माई वे। कौन सा है? तो प्लेइंग इट माई वे है। पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल जो लिखा गया है यह कुलदीप सिंह के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो कुलदीप सिंह के द्वारा लिखा गया है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का जो लेखक है यह है एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। भारत एक खोज पुस्तक के जो लेखक थे यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन भारतीय अर्थशास्त्री ने लिखा है? तो यह जो लिखा गया है यह रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। तमस जो उपन्यास है उनके जो लेखक है यह है भीष्म साहनी। कौन है? तो भीष्म साहनी है। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के जो लेखक है यह है अरविंद अडिगा। कौन है? तो अरविंद अडिगा है। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी पुस्तक के जो लेखक है यह है रॉबिन शर्मा। द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ प्रोफेसर शोंकू के लेखक जो है यह है सत्यजीत रे। कौन है? सत्यजीत रे। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास जो है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के जो लेखक हैं यह है अमीश त्रिपाठी। कौन है? तो अमीश त्रिपाठी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के उपन्यास जो है उनके जो लेखक हैं वह है अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय। किस खिलाड़ी ने आत्मकथा पुस्तक जो लिखा है एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो यह जो लिखा गया है यह सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? तो सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के जो लेखक हैं यह है कविता राव। कौन है? तो कविता राव। द
कौन है तो कविता राव है। एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के जो लेखक है यह कौन सेलिब्रिटी है, यह जो है यह है करण जौहर। कौन है? करण जौहर। आर के नारायण द्वारा जो लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है वह है मालगुडी डेज। कौन सा है? तो मालगुडी डेज है। माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता जो लिखा गया है यह लिखा गया है कमला दास के द्वारा। किनके द्वारा? तो कमला दास के द्वारा। पुस्तक एक जीवन पर्याप्त नहीं के लेखक का नाम जो है यह है नटवर सिंह। कौन है? तो नटवर सिंह है। कौन जो है उपन्यास जो है रेड अर्थ एंड फोरिंग रेन के उपन्यासकार है, तो यह जो है यह विक्रम चंद्र है। कौन है? तो विक्रम चंद्र है। किस अर्थशास्त्री ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक लिखी है? तो यह जो लिखा गया है यह लिखा गया है जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। किनके द्वारा? तो जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो यह जो लिखा गया है यह ममता बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। बहुरूपी गांधी जो लिखा गया है यह अनु बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो अनु बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। किस भारतीय अभिनेता जो है कि जीवनी का शीर्षक जो है एनीथिंग बट खामोश है, यह जो है यह शत्रुघ्न सिन्हा का है। किनका है? तो शत्रुघ्न सिन्हा का है। वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद जो लिखा गया है यह रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया की प्रसिद्ध आत्मकथा के जो लेखक है यह है सेम पित्रोदा। कौन है? तो सेम पित्रोदा है। सिस्टमा नेचुरी जो है इसके लेखक जो थे यह थे कार्ल लिनियस। कौन थे? कार्ल लिनियस। किस भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 की पुस्तक जो है आई डू व्हाट आई डू लिखी है? तो यह जो लिखा गया है यह रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। ए नेशन इन मेकिंग जो लिखा गया है यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक क्लियर लाइट ऑफ डे जो लिखा गया है यह अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में यहीं पर 50 बुक्स एंड ऑथर को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।